अपने शब्दों को कैसे पिरो पिरो कर उनमें लयात्मकता लाकर कैसे अपनी बात को आपको प्रस्तुत करना है। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है आपके शब्द भंडारों की, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए। अब ये शब्द भंडार आएंगे कहाँ से? ये शब्द भंडार आएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ के। सबसे पहला स्टेज होता है पढ़ना, यानी जितना ज्यादा आप चीजों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका फोकस मेंटेन होगा। फोकस जितना ज्यादा मेंटेन होगा, चीजों में आपको पढ़ने की रुचि उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नई नई कहानियां पढ़ना, छोटी छोटी कहानियों से शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी मोटिवेशन कहानियों से शुरुआत कीजिए। छोटे बच्चों की किताबों में ही क्यों ना मिल रही हो वो कहानियां, उसको उठाइए और उसको पढ़िए। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे लोगों के इंटरव्यूज सुनने हैं। इंटरव्यूज कैसे? इंटरव्यूज ऐसे नहीं जैसे पॉडकास्ट होते हैं उस तरीके के इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू वैसे जैसे जो स्टॉक्स पर होते हैं। वहां पर आप देखिए कि लोगों के शब्दों में और लोगों की बातों में कैसे लयात्मकता होती है, यानी कहाँ उतार चाहिए, कहाँ चढ़ाव चाहिए, कहाँ पे कैसी बोली चाहिए, कहाँ पे कैसा रोल प्ले करना आना चाहिए। रोल प्ले समझते होंगे आप? रोल प्ले मतलब जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपका इमोशन है, आपकी आवाज और आपके चेहरे की बनावट बिल्कुल वैसे हो जाना, यानी आपके भाव भंगिमा ऐसी हो जाए कि सामने वाला आपके साथ इंडल्ज हो जाए बातों में, इंगेज हो जाए बातों में, उसको लगे कि हाँ ये इंसान जो बातें कर रहा है वो महसूस कर पा रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है महसूस करवाना अपनी बातों को, तभी दूसरा इंसान आपसे कनेक्टेड फील करेगा। और कनेक्टेड फील कर लेगा तो मजाल ही नहीं है कि वो आप बोल रहे हैं तो सुने नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी यही काम आपको करना है कि सबसे पहले शुरुआत ही करनी है चीजों को पढ़ने से। देन उसके बाद आपको लोगों के इंटरव्यूज सुनने हैं। पढ़ने के बाद आपके पास इतने शब्द भंडार इकट्ठा हो जाएंगे कि आप थोड़ा थोड़ा बोलना जान जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको नेताओं की स्पीच सुननी है। नेताओं में भी वो नेता जिनको महारत हासिल है बोलने में। अब ऐसे नहीं किसी भी गली नुक्कड़ के नेता, या फिर आप वीडियोस में देखते ही हैं, आप तो सोशल मीडिया का ऐसा जमाना आ गया कि कुछ भी किसी से नहीं छुपा, तो कोई अभद्र हम कहें कि जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो, जिसमें कोई प्रेरणा नहीं हो, ऐसी स्पीच नहीं सुननी। प्रेरणादायक स्पीच सुननी है नेताओं की। मेरे दिमाग में जो इस वक्त सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है वो मोदी जी का आ रहा है। वो कमाल के वक्ता है, मतलब वो जब बोलते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कनेक्टेड ना हो पा रहा हो। लोग अपने थॉट्स को पीछे रख के उनको सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपको अगर कमाल का वक्ता बनना है तो इन स्टेप्स से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जब ये 3 स्टेप्स अच्छे से हो जाए तब आपको थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करना है। आपके पास फोन होगा, उसको सामने रखिए, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करिए और थोड़ा सा कैमरे पे बोलिए। फिर उसको देखिए, अपनी जो क्लिप है उसको बार बार आगे पीछे करके देखिए कि कहाँ आपने लयात्मकता खो दी, कहाँ आपने भावभंगिमा खो दी, कहाँ आपने शब्दों को गलत बोल दिया, या फिर कहाँ पे आपने कितना पॉज लिया। जब तक इंसान सफल नहीं होगा, जब तक कि वो अपनी गलतियों को नहीं जानेगा, जब तक इंसान अपनी गलतियों को नहीं जानेगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अपनी गलतियों को जानिए, उसको एक डायरी में नोट कीजिए कि हाँ इस वाले वीडियो में ये गलती हुई थी, इसको एनहेंस करना है, इसको ठीक करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस लगातार 1 महीने करते ही रहना है और साथ में किताबें पढ़ना, स्पीच सुनना, लोगों की बातें सुनना, जो अच्छे भाषण हैं वो सुनना बिल्कुल बंद नहीं करना है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस भी आपको करते ही रहना है। इन प्रैक्टिसेस के बाद बारी आती है आपके परफॉर्मेंस की। तो आपका परफॉर्मेंस वहीं से एनहेंस होता हो जाएगा जब से आपने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि वहां से आपको लोगों को फेस करना आ जाएगा। सबसे पहले आपके आवाज में अपने आप लयात्मकता आ जाएगी, यानी अपने आवाज का बेस आपके बढ़ जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए जहां पर बोलने का मौका मिले। मान लीजिए आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, आपके आसपास कोई स्कूल हो, आपके आसपास कोई ट्यूशन सेंटर हो, कोचिंग सेंटर हो, तो वहां के बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। वहां के बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं। पहले पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए, पहले जाके वहां मोटिवेट करके आइए। देखिए कि आपकी बातों को बच्चे सुनना चाह रहे हैं कि नहीं। मैंने बच्चों का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि आज की पीढ़ी से घुलना मिलना आवश्यक है। आपका फ्यूचर है क्या? आज की जनरेशन यही तो आपको सुनेगी। जो पिछली जनरेशन बीत गई उनके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए भी आप तभी काम कर पाएंगे जब आज की जनरेशन से आप गो थ्रू होंगे। जो पिछली जनरेशन है उनकी चीजें आप खुद अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो उसको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जो आज की जनरेशन है उनसे कनेक्ट होने में।
तो उनसे कनेक्ट होने के लिए पहले आज की जनरेशन का जहां क्राउड है वहां आपको जाना पड़ेगा और वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, कोचिंग सेंटर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, वहां पर जाकर मोटिवेट करना और बच्चों को बातें बताना, अलग अलग कहानियां बताना, इनसे शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं हो सके, ऐसी भी चीजें नहीं है तो आप टीचिंग से शुरुआत कीजिए। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा स्पीकर होने की जरूरत होती है। जब तक टीचर अच्छा स्पीकर नहीं है तब तक हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली अगर उसके क्लास में 90 बच्चे हैं तो अगर वो अच्छा स्पीकर नहीं है तो मुश्किल से 20 बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वही उसे सुनना चाहेंगे। इवन एवरेज बच्चा भी नहीं सुनना चाहेगा। एवरेज बच्चा तो बिल्कुल ही हाशिए पे होता है, 50-50% पे, चाहे तो नीचे भी गिर सकता है चाहे तो ऊपर जा सकता है। तो अच्छा स्पीकर होना टीचर का बहुत जरूरी हो सकता है। अगर आप एज सुन एज पॉसिबल अगर हो सके तो टीचिंग को ज्वाइन करें। 1 महीने, बस 1 महीने की प्रैक्टिस है। 1 महीने उस टीचिंग को ज्वाइन करके अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें, बच्चों के सामने बोलने की कोशिश करें। और अगर आप उन कैटेगरी में से आते हैं कि आप बच्चों के सामने तो बोल सकते हैं लेकिन बड़ों के सामने आपको बोलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपको सेमिनार्स अटेंड करने हैं। सेमिनार्स अटेंड करके छोटे छोटे सेमिनार्स में थोड़ा थोड़ा मौका मांगना है कि हाँ मुझे यहाँ पर बोलना है। नेताओं की जो रैलियां होती हैं, नेताओं के जो कैंपेन होते हैं, वहां पर जाना है। वहां पर जाके मौका मांगना है कि मुझे कुछ शब्द बोलने हैं और वहां के चीजों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। जहां भी आप बोलने जा रहे हैं वहां की चीजों के बारे में आपको बोलने से पहले आपके पास शब्द भंडार होने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पिछली प्रैक्टिस यानी रीडिंग की, फोकस की, और उसके बाद लगातार अपनी वीडियोस बनाने की, वीडियोस बना के बोलने की, अपनी गलतियां निकालने की, ये प्रैक्टिस 1 महीने लगातार आपकी होनी चाहिए। उसके बाद ये स्टेप आता है कि आप कैंपेन में जाए या कहीं जाए। तो जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक अच्छा स्पीकर बनने के रास्ते पे बिल्कुल तैयार हैं। आप इतने पक चुके हैं कि आप 100 लोगों की, 50 लोगों की, 150 लोगों की भीड़ को समझा सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये चीजें जारी रही तो माशाल्लाह फिर क्या जरूरत है, फिर तो आप चाहे लाखों की भीड़ को समझाइए, चाहे इन्फ्लुएंस कीजिए, चाहे बोलिए, कुछ भी करिए। तो इसी के साथ ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसको आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए इन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके किसी दिन ये छोटे छोटे प्रयास एक मील का पत्थर आपके लिए साबित होंगे। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।